निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया के इस प्रशिक्षण के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले हम आपको चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब पार्टियां पहुंच जाती हैं और उसके बाद में मतदान दिवस के दिन मॉक पोल और उसके पहले की प्रक्रिया और चुनाव जब शुरू होता है तब तक की प्रक्रिया के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चुनाव के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया वो चुनाव से ठीक 90 मिनट पहले अर्थात 7 बजे मतदान शुरू होना है तो 5:30 पर हमें इसको शुरू कर देना है। उस दिवस की कार्रवाई को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले हमें चुनाव के दिन सुबह उठकर मतदान दल को जो 3 चीजें हैं उसे उस मतदान कक्ष के बाहर हमें चस्पा कर देना है। पहला, लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र व उस क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में जो मतदाता हैं उनकी नोटिस और वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर जो आपको मिलेगा उसको मतदान कक्ष के बाहर चस्पा कर देना है। उसके बाद जो कार्रवाई शुरू करनी है वो है एजेंट बनाने की प्रक्रिया। एजेंट बनाने की प्रक्रिया में आप ये जान लें कि एक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता और 2 रिलीवर ये बनेंगे। साथ ही साथ एक समय में केवल एक ही एजेंट वहां पर केवल उपस्थित रहेगा और जो मतदान अभिकर्ता हैं वो या तो उसी बूथ पर उनका नाम होगा या निकटस्थ किसी बूथ पर की मतदाता सूची में उनका नाम होना आवश्यक है। मतदान अभिकर्ता बनने के लिए जो उम्मीदवार होंगे वो प्रारूप 10 पर एक सूचना, एक अथॉरिटी लेटर लेकर आएंगे और वो पीठासीन अधिकारी को दिखाएंगे। पीठासीन अधिकारी उस प्रारूप 10 को रखकर और उसके बाद में उन्हें मतदान अभिकर्ता बनाएंगे। तो इसके बाद में अब हम सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन की मॉक पोल शुरू करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया जैसा मैंने आपको बताया 5:30 पर शुरू होगी। हमारे ये एजेंट की उपस्थिति में शुरू होना अनिवार्य है। यदि 5:30 पर यदि एजेंट उपस्थित हो जाते हैं, याद रखिए कम से कम 2 एजेंट होने जरूरी है। यदि उपस्थित हो जाते हैं तब तो हम प्रक्रिया को सामान्य रूप से 5:30 पर शुरू कर देंगे और अगर जो उस समय तक कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं होते हैं तो 15 मिनट का हम इसमें इंतजार करेंगे। 15 मिनट का इंतजार करने के बाद भी यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो हम उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर अगर जो वहां पर नियुक्त हो और समस्त मतदान दल के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में हम मतदान मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू करवा देंगे और इस चीज को हम पीठासीन की डायरी में अवश्य उल्लेखित करेंगे। अब एजेंट बन जाने की बात के बाद में हमारे एजेंट उपस्थित हो गए और हमने सबसे पहले ये आप देखें ये 3 मशीनें जो हैं ये प्रयोग की जाएंगी, जिसमें से आपके हमारे जो दाहिने साइड में रखी हुई बैलेट यूनिट है, ये वीवीपैट है और ये कंट्रोल यूनिट है। ये तीनों अलग अलग आपको बॉक्स में रखी मिलेंगी और इसके बाद में हमें मॉक पोल की प्रक्रिया करने के लिए हमें इसको 11 चरणों में हमने इस कार्रवाई को विभक्त किया है। तीनों केसेस में अलग अलग निकालने के बाद में हम इसे रख लेंगे और रखने के बाद में इन 11 चरण जो हम आपको बताएंगे उसमें सीरियल से उसका हमको पालन करना है। सबसे पहला काम हमें करना है, जो स्टेप पहला है उसमें हमको करना है कि इन तीनों मशीनों का कनेक्शन करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। आप ये जान लें कि जोड़ने का सही क्रम क्या है। चूंकि मतदान प्रकोष्ठ में हमारी बैलेट यूनिट और वीवीपैट ये रखी होगी, हमारे राइट हैंड साइड पर दाहिनी तरफ बैलेट यूनिट होगी, बाएं साइड पर हमारा वीवीपैट होगा। तो इसमें इन तीनों मशीनों में जो 2 मशीनें होंगी, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इसमें कनेक्टिंग केबल 5 मीटर की एक ये देखें कनेक्टिंग केबल ये लगी होगी और कंट्रोल यूनिट जो होगी इसमें कोई भी केबल नहीं होगा। इसके बाद में हम बैलेट यूनिट का जो केबल होगा, जोड़ने का जो सही क्रम है वो बैलेट यूनिट का ये जो केबल है जिसमें आप देखें एक सॉकेट लगा हुआ है और इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, एक तरफ लाल कलर का है और एक तरफ काले कलर का है। अब हम देखें इसके वीवीपैट के पीछे वाले भाग में जब हम इसको खोलेंगे तो ये पाएंगे
कि इसमें भी एक सॉकेट बना हुआ है। इस सॉकेट में भी लाल कलर और काले कलर का ये कनेक्टर लगा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें बना हुआ कनेक्टर लाल वाला लाल की तरफ और काला वाला ये काले की तरफ रहे। हम इस कनेक्टर को ऐसे प्रेस करते हुए और इस सॉकेट में हम इंसर्ट कर देंगे। करने के बाद में थोड़ा सा तार खींच कर देख लेंगे कि ये कनेक्ट हुआ कि नहीं। इस प्रकार हम पहला कनेक्शन बैलेट यूनिट से वीवीपैट में करेंगे। अब वीवीपैट में भी 5 मीटर लंबी एक केबल लगी हुई है। ये केबल जो है ये इसमें भी सेम चीज, इसमें भी कनेक्टर एक लाल कलर का एक काले कलर का ये लगा हुआ है। और ये जो कंट्रोल यूनिट है ये जो आप देख रहे हैं इसके पीछे के पोर्शन में भी एक ऑन ऑफ की बटन होगी और एक सॉकेट होगा। सॉकेट में भी लाल और काले कलर का इसमें कनेक्टर बना होगा। लाल वाला लाल की तरफ और काला वाला काले की तरफ करते हुए हम इसमें पुश कर देंगे और पुश करने के बाद में ये इससे जुड़ जाएगा और फिर तार को थोड़ा खींच कर देख लेंगे यह सही तरीके से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो पहला चरण जो हमारा है वो है इनको जोड़ना, पहली प्रक्रिया। दूसरा जो चरण है वो हम क्या करेंगे, इसके पीछे आप देखें कि वीवीपैट के पीछे एक ट्रांसपोर्टेशन स्विच काले कलर का एक है। ये पड़ी हुई स्थिति में होगा। जब ये नॉन वर्किंग कंडीशन में होगा तब ये पड़ी स्थिति में होगा, अर्थात यह हॉरिजॉन्टल स्थिति में होगा। और वर्किंग स्थिति में हमेशा जो है ये वर्टिकल स्थिति में अर्थात खड़ी स्थिति में होगा। दूसरी प्रक्रिया में अब हम इसको इस ट्रांसपोर्टेशन स्विच को हम खड़ी हुई स्थिति अर्थात वर्टिकल की स्थिति में हम इसे कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा चरण है वो तीसरा चरण अब हम जहां से हमने इस केबल को कनेक्ट की थी कंट्रोल यूनिट में उसके पीछे एक ऑन ऑफ की बटन है, इसमें हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होंगी, जैसे ये आप देखें। और साथ ही साथ डिस्प्ले होने के साथ ही साथ में आप देखें इस वीवीपैट में ये देखें आप 7 पर्चियां जिसे टेस्ट पर्ची बोलते हैं वो पर्चियां जो हैं इसमें से कट के और गिरेंगी। इन पर्चियों में सिंपल मशीन का की डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन इसमें होगा। साथ ही साथ ये जो कंट्रोल यूनिट का जो ये डिस्प्ले सेक्शन है इसमें आपका डेट और टाइमिंग शो करेगा। उसके बाद दूसरा इसमें इसका कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर जो कि इसके ऊपर के पोर्शन पे ये लगा होगा, यहाँ भी उल्लिखित होगा। आप देख लेंगे, इन दोनों का मिलान कर लेंगे कि एक ही हो। कैंडिडेट लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित करेगा कि कितने कैंडिडेट इसमें लड़ रहे हैं। क्योंकि इस मशीन में 16 सेट हैं इसलिए 16 प्रदर्शित कर रहा है। बैटरी कितने प्रतिशत शो कर रही है, हाई है तभी हम लेंगे, ये भी इसमें देख लेंगे हम। अब ये मशीनों का एक दूसरे से जुड़ाव के बारे में ये बताएगा कि ये मशीन कंट्रोल यूनिट में बैलेट यूनिट और वीवीपैट से सही तरीके से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। देखें ये बैलेट यूनिट को इसने बताया कि ठीक से जुड़ी है, ओके, और वीवीपैट जो है ठीक से जुड़ी है। ये जुड़ी होने के बाद देखें ईवीएम इज रेडी, ईवीएम इज रेडी आखिरी में लिख कर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अब हमारी मशीन एक दूसरे से सही तरीके से जुड़ चुकी है और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार है। ये करने के बाद में हम अब इस बैलेट यूनिट का जो सबसे आखिरी का सेक्शन है इसमें बैलेट सेक्शन जो है इसमें टोटल की बटन है, इस टोटल बटन को हम दबाएंगे। जैसे ही हम टोटल की बटन दबाते हैं वैसे ही फिर हमें कई सारी चीजें इसके डिस्प्ले सेक्शन में प्रदर्शित होने लगती हैं, जैसे इसकी बैटरी का परसेंटेज, डेट और टाइमिंग, कैंडिडेट लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचना, और टोटल पोल लोड। यहां पर यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस मशीन में एक भी वोट नहीं पड़ा है, टोटल पोल लोड 0 है। इसको हम सभी एजेंट को, मतदान अभिकर्ताओं को हम दिखा देंगे कि इस जो मशीन लाए हम यहाँ पर मतदान के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसमें कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है। ये प्रक्रिया जो है ये चौथा स्टेप था। 5वां स्टेप अब हम क्या करेंगे, इसमें मॉक पोल का मतदान करेंगे। मॉक पोल के लिए हमको कम से कम 50 वोट डलवाने हैं। 50 वोट में ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि 50 वोट में सभी कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट पड़े। और इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए
हम ये जो इस कंट्रोल यूनिट का जो ये बैलेट सेक्शन था, इसके राइट हैंड साइड पर दाहिनी तरफ एक बैलेट का बटन है। जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं वैसे ही इस कंट्रोल यूनिट में लाल कलर का एक बिजी लैंप जलेगा। साथ ही साथ आप ये देखें, इसमें बैलेट यूनिट में ये रेडी का लैंप जो कि हरे कलर का है, ये दोनों एक साथ जलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि यह मशीन जो है मतदान के लिए तैयार है। अब हम एजेंट से किसी के सामने एक वोट डालने के लिए कहेंगे। जैसे हमने यहाँ प्रथम कैंडिडेट के सामने इनको मत दिया। अब आप देखेंगे एक पर्ची उसमें से कट के गिरेगी जिसमें उम्मीदवार का नाम, उसका चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या लिखी होगी। साथ ही साथ इसमें इसके सामने जो कैंडिडेट लैंप है लाल कलर का, वो जलेगा और एक बीप की आवाज कंट्रोल यूनिट से आएगी। आने के बाद में इसमें बिजी लैंप और कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप ये बुझ जाएगा। बुझने के पश्चात जो है ये आपका एक मत इसमें पड़ चुका है। ऐसे ऐसे करते हुए हम दोबारा फिर बैलेट बटन दबाएंगे, फिर एजेंट से, फिर दूसरे एजेंट से हम दूसरे उम्मीदवार को वोट डालने के लिए कहेंगे। पुनः वही प्रक्रिया रिपीट होगी। कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जलेगा, बैलेट यूनिट में जो कैंडिडेट लैंप है लाल कलर का वो जलेगा और एक बीप की आवाज होगी। साथ ही साथ वीवीपैट में एक पर्ची, सेम पर्ची ऐसे कट के गिरेगी। गिरने के बाद में इस प्रक्रिया को हम 50 बार 50 वोट डलवा के देखेंगे। यह जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें सभी कैंडिडेट को कम से कम एक वोट पड़ जाए। अब पांचवें चरण के बाद में जब हम अपने 50 माकपोल की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में हम इस कंट्रोल यूनिट का जो ये तीसरा सेक्शन है, ये रिजल्ट सेक्शन है। रिजल्ट सेक्शन में ये आप देखें, इसमें दो खिड़कियां हैं, एक बाह्य खिड़की है, एक आंतरिक खिड़की है। दोनों खिड़कियों को जब हम खोलेंगे तो देखेंगे हम इसमें 4 बटन बनी हुई है। काले रंग की क्लोज बटन, रिजल्ट, प्रिंट और ये क्लियर। अब हम छठवें स्टेप में हम क्लोज बटन दबाएंगे। जैसे ही हम क्लोज बटन दबाते हैं देखेंगे कि इसमें क्लोजिंग डिस्प्ले सेक्शन में लिखकर आता है, टाइम और डेट बताता है। उसके बाद पुनः इस मशीन का सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर दिखाएगा और कैंडिडेट लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित करेगा। अब देखें, इसमें टोटल पोल डोट ये लिखकर बताएगा कि 16 मत पड़े हुए हैं। आपको मॉक पोल में 50 वोट डलवाने हैं, यहां पर हमने 16 वोट डाले हैं और आखिरी में लिख के आएगा पोल क्लोज्ड। इसका अर्थ यह हुआ कि क्लोज बटन दबाने के बाद में हमारी इस बटन को दबाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब हम 7वें चरण में इस मशीन में जो ये पीले कलर का रिजल्ट बटन है, हम अब रिजल्ट बटन दबाएंगे। जैसे ही हम रिजल्ट बटन दबाएंगे, आप देखें इसमें पड़े हुए मतों की यह गणना करेगा। इसमें इस मशीन का जो पुनः जो डेट और टाइमिंग है ये सब प्रदर्शित करेगा। मशीन का सीरियल नंबर पुनः प्रदर्शित करेगा। लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित करेगा। कुल जितने मत मॉक पोल के दौरान पड़े हैं वह प्रदर्शित करेगा। जैसे इसमें 16 पड़े हैं, आपको मॉक पोल में 50 मत डलवाने हैं, कम से कम 50। और इस प्रकार यह सभी उम्मीदवारों की, जैसे यहाँ पर उम्मीदवार 1 को 2 वोट डाले गए थे, ऐसे यह 1 से लेकर जितने भी लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको कितने मत पड़े हैं सीरियल से इस डिस्प्ले सेक्शन में यह प्रदर्शित करेगा। और आखिरी उम्मीदवार का मत प्रदर्शित करने के बाद में डिस्प्ले सेक्शन में ईंड प्रदर्शित होगा। यानी रिजल्ट बटन दबाने के बाद में आखिर में ईंड प्रदर्शित होगा। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई और अब हम 8वें चरण अर्थात इस मशीन में पड़े मॉक पोल वोटों को क्लियर दबाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
और हम अब 8वें चरण में क्लियर बटन दबाएंगे। जैसे ही हम क्लियर बटन दबाते हैं वैसे इसमें डिलीटिंग पोल्ड वोट्स यानी इस मशीन में पड़े हुए सभी मतों को यह डिलीट करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े हुए वोट और जीरो कर देगा। जितने मॉक पोल के वोट पड़े थे उसको जीरो कर देगा। इसके बाद समस्त कैंडिडेट लड़ने वाले उम्मीदवारों की क्रमशः सभी पढ़ने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाले मतों को भी यह शून्य प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट 1 का शून्य, 2 को शून्य और सभी कैंडिडेटों को यह शून्य कर देगा। और क्लियर बटन दबाने के बाद में आखिर उम्मीदवारों को पर पड़े हुए मतों को यह शून्य कर देगा और फिर डिस्प्ले सेक्शन में इंड प्रदर्शित होगा। यानी क्लियर बटन दबाने के बाद में सारे मतों को क्लियर करते हुए यह डिस्प्ले सेक्शन में इंड प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद में हम 9वें चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम पुनः टोटल बटन दबाकर यह देखेंगे कि इस मशीन में अब कितने वोट प्रदर्शित कर रहा है। इसके डिस्प्ले सेक्शन में पुनः बैटरी का लेवल यह प्रदर्शित करेगा, टाइम और डेट पुनः प्रदर्शित करेगा, लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित करेगा और कुल पड़े हुए जो मत हैं इसमें शो कर रहा है 0। इस प्रक्रिया को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो मशीन मतदान दल के सदस्य लेकर आएंगे, पहले टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि इसमें कुल 0 वोट पड़े हुए हैं और 50 वोट डालने के बाद में भी टोटल बटन दबाकर यह प्रदर्शित किया गया कि उसके बाद में भी इस मशीन में 0 वोट पड़े हैं। अब हमारा 10वां चरण जो होगा वो होगा मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद में इस मशीन पर बने हुए जो पीछे का सेक्शन है इसके ऑन ऑफ बटन से इसको ऑफ कर देना। और 11वां चरण जो है, अब हम पुनः इसे इस वीवीपैट के पीछे बने हुए जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्विच है इसको हम पुनः पड़ी स्थिति अर्थात हॉरिजॉन्टल की स्थिति में कर देंगे। तो यह हमारी मॉक पोल की प्रक्रिया जो है यह 11 चरणों में कंप्लीट होती है। पुनः मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला चरण जो है वो है मशीनों को जोड़ने की प्रक्रिया। दूसरा चरण हमें वीवीपैट से बने हुए इस पीछे के ट्रांसपोर्टेशन स्विच को वर्टिकल अर्थात खड़ी स्थिति में करना है। तीसरा स्टेप है हमारा इस मशीन के पीछे से जो ऑन ऑफ का कंट्रोल यूनिट के पीछे जो ऑन ऑफ की बटन है उससे हमें ऑन करना। चौथी प्रक्रिया इस बैलेट यूनिट के पीछे बने हुए बैलेट सेक्शन में बने हुए टोटल बटन को दबाकर प्रदर्शित करना। 5वां चरण हमारा इसमें बैलेट बटन दबाते हुए बैलेट यूनिट की सहायता से हमें 50 वोट डलवाना। इसके बाद 6वें चरण में हमें इस रिजल्ट सेक्शन में क्लोज बटन को दबाना। 7वें चरण में रिजल्ट बटन को दबाना। 8वें चरण में क्लियर बटन दबाना। 9वें चरण में हमें इस मशीन को फिर से पुनः बैलेट सेक्शन में बने हुए टोटल बटन को दबाना। 10वें चरण में हमें इस मशीन को ऑफ कर देना, पुनः इसको ऑफ कर देना कंट्रोल यूनिट के पीछे बने हुए स्विच को। और 11वें चरण और अंतिम चरण में हमें वीवीपैट के पीछे बने हुए ट्रांसपोर्टेशन स्विच को पुनः हमें पड़ी स्थिति अर्थात हॉरिजॉन्टल स्थिति में करना है। अब मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद में हम आपको सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सीलिंग की प्रक्रिया जो है वो 3 चीजों की सीलिंग करनी है। 2 चीजों में हमें वीवीपैट में इस ड्रॉप बॉक्स में जब आप देखेंगे इसके दाहिनी साइड में एक ड्रॉप बॉक्स होगा। जब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो हमने मॉक पोल की पर्चियां डाली थी वो हमें ये प्राप्त होंगी। ये मॉक पोल में हमें 57 प्राप्त होंगी, जिसमें 7 जो हैं वो टेस्ट पर्चियां हैं और 50 जो हमने वो मॉक पोल की पर्चियां हैं। ये हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसको हम अभिकर्ताओं को दिखा देंगे कि इसमें कोई पर्ची अब अवशेष नहीं है। तो पहली सीलिंग जो है वो हम इन मॉक पोल की पर्चियों की करेंगे। दूसरी सीलिंग जो है इस ड्रॉप बॉक्स को एजेंट्स को दिखाने के बाद में हम इसकी सीलिंग करेंगे। और तीसरी प्रक्रिया जो है वो कंट्रोल यूनिट में
बने हुए इस रिजल्ट सेक्शन की करनी है। तो हम आपको पहली प्रक्रिया बताते हैं जिसमें हमें वीवीपैट से निकली हुई इन पर्चियों की सीलिंग बतानी है। इसमें 7 पर्चियां, इसमें आप देखें ये 7 टेस्ट पर्चियां जो हमको प्राप्त होंगी, 7 टेस्ट पर्चियों को ये हम अलग कर लेंगे। आप देखेंगे कि इन टेस्ट पर्चियों में इस मशीन के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी है, इनको अलग कर लेंगे। और कैंडिडेट वाइज जितने भी हमारे कैंडिडेट को हमने मत दिया था उस बार हम पर्चियों को छांट कर सारी पर्चियों को अलग अलग करके इसको रख लेंगे, सभी पर्चियों को। और एजेंट को हम ये दिखा देंगे कि अगर जो पहले एजेंट को अगर जो 4 मत मिले हैं तो इस 4 मतों को हम एजेंट को दिखा देंगे कि आपने पहले उम्मीदवार को 4 मत दिए थे और ये 4 पर्चियों को हम उनको प्रदर्शित कर देंगे। प्रदर्शित सबको एजेंट को पर्चियां दिखाने के बाद में ये जो मॉक पोल स्लिप है इसमें हमको मॉक पोल की एक मोहर मिलेगी। मॉक पोल के इस मोहर से हम इसमें इसके पीछे में हम ये देखें ये मॉक पोल की मोहर लगाएंगे। मॉक पोल की मोहर लगाने के बाद में फिर हम इस पर पीठासीन सभी पर्चियों पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इस मॉक पोल की पर्चियों में पीठासीन इन समस्त पर्चियों में इसमें पहले मॉक पोल की स्लिप मोहर लगाएंगे स्लिप्स में और फिर पीठासीन समस्त में इसमें हस्ताक्षर करेंगे। और ये उसके बाद में इन पर्चियों को एक काले रंग का लिफाफा होगा जिस पर हम वीवीपैट पेपर स्लिप लिखेंगे और मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक और दिनांक ये लिखा होगा। लिखने के बाद में हम इन समस्त पर्चियों को हम इस काले लिफाफे में डाल लेंगे। डालने के पश्चात में हम इसको फोल्ड करने के बाद में इसको लाख से हम सील कर लेंगे। लाख से सील करने के बाद में एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा जिस बॉक्स में भी वीवीपैट स्लिप मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक व दिनांक इसमें लिखा होगा। इसके बाद में हम इस काले लिफाफे को ये लाख से सील हुए इस काले लिफाफे को हम इस डब्बे में फोल्ड करके इसको रख लेंगे और इस डब्बे को यूं बंद कर देंगे। इसके बाद में 2 पिंक पेपर सील होगी। ये 2 पिंक पेपर सील जिसपे उसका क्रमांक पड़ा होगा और इसमें हम ये देखें एजेंट्स के और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराएंगे। हस्ताक्षर कराने के बाद में इन दोनों पिंक पेपर सील को आप देखें इसके पिछले वाले भाग में एक वैक्स पेपर लगा है जिसे हम निकाल कर और इस लिफाफे इसको हम एक साइड में और दूसरे साइड में हम इसको सील कर देंगे। ये हमारे वीवीपैट के इस स्लिप को सील करने की ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी हम प्रक्रिया क्या करेंगे, हम ये जो ड्रॉप बॉक्स था ये आप देखें खाली है, एजेंट्स को दिखाने के बाद में इसको बंद करते हुए और ये एड्रेस टैग हैं, ये एड्रेस टैग जो हैं वो इसमें देखें आप असेंबली जो है जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसका क्रमांक और नाम लिखकर और इस मशीन का इस वीवीपैट का सीरियल नंबर उल्लिखित करते हुए मतदान का दिनांक वो इसमें डिटेल डालते हुए ऐसी 2 वीवीपैट की स्लिप्स इसमें हम इसका वर्णन करते हुए विवरण भरते हुए और ये आप यहाँ पर देखें कि ये वीवीपैट में नीचे की तरफ में 2 छिद्र बने हैं जिसमें से हम इस धागे को डालते हुए और हम इसको ऐसे यूं गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद में इन दोनों वीवीपैट की स्लिप्स को गांठ लगाने के बाद में हम लाख से ब्रास सील के सहायता से हम ये जो यहाँ पर ये गांठ लगी हुई थी उस भाग को हम
उस भाग को हम सील कर देंगे। उस भाग को हम सील कर लेंगे। ये हमारा ड्रॉप बॉक्स ये हमारा सील हो गया। तीसरी प्रक्रिया हम जो करेंगे वो तीसरी सीलिंग की प्रक्रिया, ये हमारा रिजल्ट सेक्शन को हम जो है सील करेंगे, जिसके लिए हमें इस बार आयोग द्वारा एक ग्रीन पेपर सील दी गई है, जिसके बाहर की तरफ ग्रीन कलर का और भीतर की तरफ ये आप देखें ये ए और बी ये स्ट्रिप सील है, जिसमें ऊपर की तरफ ए और सबसे नीचे की तरफ बी, जिसके ऊपर वैक्स पेपर लगा हुआ है और बीच में हरे कलर का बटन के आकार का रंग और उसके नीचे लाल रंग का बटन के आकार का रंग इसमें दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से हम इसके रिजल्ट सेक्शन को सील करने की प्रक्रिया करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पीठासीन अधिकारी और उपस्थित मतदान एजेंटों के इस ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर कर लेंगे। करने के बाद में हम इसकी जो आंतरिक खिड़की है इसमें 2 छिद्र बने हैं, जिसमें पहला छिद्र रिजल्ट सेक्शन के ऊपर, दूसरा छिद्र प्रिंट सेक्शन के ऊपर होगा। और इस AB सील और ये AB जिस पर लिखा होगा जिस तरफ, उसको ऊपर करते हुए हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद में ये हम देखेंगे कि ये जो हरे रंग का बटन है ये रिजल्ट के ऊपर और लाल वाला प्रिंट के ऊपर आ जाए। आने के बाद में ये देखें, ये हमारे पास एक स्पेशल टैग है। ये स्पेशल टैग में बटन के आकार का एक छिद्र होगा, जिसपे इस CU का सीरियल नंबर व सभी एजेंट्स के इसमें हस्ताक्षर कर लेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद में ऊपर एक धागे से बांधकर और इसके फाटक से हम इसमें धागा डालकर और धागा डालने के बाद में इसमें भी हम गांठ लगा देंगे। और लगाने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे तथा यह जो जहां से हमने गांठ बांधी थी वहां पर हम इसको लाख से सील कर देंगे। सील करने के बाद में हम ये जो स्पेशल टैग हमारा है इसको इस तरीके से हम रखेंगे जिससे कि यह क्लोज बटन इसमें दिखाई पड़े। ये देखें, इसमें सुनिश्चित करना है कि स्पेशल टैग को इस प्रकार रखें कि यह छेद से क्लोज बटन दिखनी चाहिए। और अब बाहर वाली खिड़की हमें बंद कर देनी है। बंद कर देने के बाद में आप देखेंगे A और B जहां पर लिखा था इसके ऊपर वैक्स लगा हुआ है, ये बाहर आ जाएगा, A ऊपर की तरफ और B नीचे की तरफ। इसके बाद A पर लगे हुए वैक्स को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में ये देखें A प्रदर्शित हो रहा है और इसको बाह्य खिड़की पर हम चस्पा कर लेंगे। चस्पा करने के बाद में ठीक ऐसे ही B के ऊपर जो वैक्स पेपर लगा है उसको निकालने के बाद में देखें B दिख रहा है और इसको A वाली स्लिप के ऊपर से चस्पा कर लेंगे। जब आप ऐसे चस्पा करेंगे तो ये लेखा का जो ये ग्रीन पेपर सील के ऊपर जो इसका क्रमांक है वह ऊपर की ओर दिखेगा। और इसके बाद में एक एड्रेस टैग में धागा बांधकर सेम इसमें इसका सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, असेंबली का नाम, दिनांक डालते हुए और फिर हम पुनः इस खिड़की के बाहर की तरफ बने हुए ये जो हमारा आउटर स्ट्रिप है उसमें हम इसको डालते हुए और इसको भी हम और इसके बाद फिर हम एक नीचे दफ्ती रखकर जहां पर हमने गांठ लगाई थी वहां पर हम लाख से इसको भी हम सील कर देंगे। तो ये हमारे सीलिंग की प्रक्रिया ये जो है ये हमारी पूर्ण हुई। ये वीवीपैट स्लिप को हमने सफेद बॉक्स में सील कर दिया, इसको हमने यहाँ पर सील कर दिया पहली सीलिंग। दूसरी सीलिंग हमने ये ड्रॉप बॉक्स को ये 2 एड्रेस टैगों की मदद से इसको सील कर दिया और तीसरा जो है इसमें स्पेशल टैग और एड्रेस टैग से और ग्रीन पेपर सील की मदद से हमने इसका रिजल्ट सेक्शन इसको हमने सील कर दिया।
मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में अब हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसमें 2 सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मॉक पोल का सर्टिफिकेट, एक मतदान शुरू होने की घोषणा। मॉक पोल के सर्टिफिकेट में आप ये देखें, निर्वाचन का नाम, विधानसभा असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम, और मध्य स्थल की संख्या, ये सब हम पहले से ही भर लेंगे। फिर प्रत्याशी का नाम, इसको भी हम पहले ही भर लेंगे। मॉक पोल के टाइम पर कॉलम संख्या 3 में मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, उम्मीदवार हम इसे लिख लेंगे। चौथे कॉलम में रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, उसको भी उम्मीदवार लिख लेंगे। और वीवीपैट से जो हमें पर्चियां प्राप्त हुई हैं वो उम्मीदवार हम कॉलम संख्या 5 में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कॉलम नंबर 3, 4, 5 इन तीनों कॉलम में सूचनाएं उम्मीदवार वो सेम होंगी, तो कॉलम संख्या 6 में हाँ भर लेंगे और कॉलम नंबर 7 में संबंधित जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो आप इस कॉलम के नीचे देखें, ख में मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया। यदि आपने मॉक पोल के चरणबद्ध प्रक्रिया में क्लियर बटन दबाया है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। साथ ही इस पूरे शब्द को, मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया, उसको स्याही से ख में लिखेंगे। ग में मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियां निकाली गई हैं, यदि निकाली गई हैं तो हाँ पर टिक करेंगे। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियां निकालने के बाद वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंट्स को दिखाया गया, यदि ऐसा किया गया है तो हाँ टिक करेंगे। अंग में वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नहीं है और वीवीपैट खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंट्स को दिखाया गया है। इस पर यदि ऐसा किया गया है तो हाँ पर टिक करेंगे। 6 में पोलिंग एजेंटों को कुल वोट, यदि टोटल दबाने के बाद में 0 प्रदर्शित हो रहा है तो हाँ पर टिक करेंगे। 6 में मॉक पोल के बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से एकत्र पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर काले लिफाफे में रखते हुए उसे एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखेंगे और उसके ऊपर पिंक पेपर सील, जिसमें पीठासीन अधिकारी व एजेंट्स के हस्ताक्षर होंगे, यदि ऐसा किया है तो हाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में यदि यह सारी प्रक्रिया अपनाई गई है तो कॉलम में सारे पोलिंग एजेंट्स का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे। झ में सीयू पर यदि समय और डेट यदि इसमें कम ज्यादा है तो इसमें उल्लिखित करेंगे और सही प्रदर्शित हो रहा है तो उसमें हाँ लिखेंगे। फिर माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, कुछ मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, यदि वो उपस्थित हैं तो मॉक पोल की प्रक्रिया उनकी उपस्थिति में की जाएगी तथा उनके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना नाम व हस्ताक्षर करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू में कुल 0 वोट हैं, टोटल का बटन दबाया गया है। इसके बाद में आखिरी के कॉलम में सभी मतदान अधिकारियों के नाम, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय तीनों के नाम लिखते हुए उन सभी के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके बाद फिर मतदान शुरू होने की घोषणा का प्रमाण पत्र भरने के बाद में हम मतदान शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पुनः 7 बजे चूंकि हमारी मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, इसमें हम इसके बाद में हम अन्य सारी चीजें कार्रवाई पूरी करते हुए और 7 बजे मतदान की प्रक्रिया पुनः शुरू कर देंगे। पुनः करने में आपको पुनः इस वीवीपैट के ये पीछे की जो ट्रांसपोर्टेशन स्विच है पुनः इसको ऑन करते हुए और कंट्रोल यूनिट का ऑन ऑफ बटन जो है उसको पुनः ऑन कर देंगे आप। और ठीक एक क्रम होगा कि मतदाता आएगा, पहला मतदाता एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में वह मतदान अधिकारी प्रथम के पास जाएगा। प्रथम जो होगा वो चिन्हित प्रति, जो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति है उसका प्रभारी होगा और उसकी पहचान की जिम्मेदारी है उसके पास में। वह उसकी पहचान को सुनिश्चित करते हुए फिर वह मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा। द्वितीय उसके आईडी से उसका डिटेल, उसका नाम, उसका डिटेल मतदाता रजिस्टर पर अंकित करेगा, उससे हस्ताक्षर या अंगूठा कर लगवाएगा और उसके बाद में फिर वह उसके बाएं हाथ की तर्जनी में
एक बाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगाएगा। लगाने के बाद में एक मतदाता पर्ची जिस पर उसका क्रमांक, मतदाता सूची में क्रमांक व उस पीठासीन अपने हस्ताक्षर करेंगे, वह पर्ची वह मतदाता को देगा। मतदाता उस पर्ची को लेने के बाद में मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाएगा और तृतीय के पास वह पर्ची देगा। उस पर्ची को लेने के बाद में मतदान अधिकारी तृतीय उस बैलेट में, इस कंट्रोल यूनिट बने हुए बैलेट बटन को वो दबाएगा और मतदाता, ये जो 2 मशीनें बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट है जो मतदान प्रकोष्ठ में रखी हैं, उसमें जाकर वो अपने उम्मीदवार को नीला बटन दबाकर उसे मतदान करेंगे और इस तरीके से हमारे मतदान की प्रक्रिया सकुशल शुरू हो जाएगी। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।